जिस हम सुख और शांति की खोज में जन्म जन्म से भटक रहे हैं, उसकी पूर्णता हो जाएगी। हमें पूर्ण शांति, परम शांति जिसे कहते हैं, जहां अशांति का लेश नहीं है, परम सुख, चरम सुख, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, जहां लेश मात्र दुख नहीं, ऐसे महाआनंद में हमारी स्थिति हो जाएगी। अपने लोगों का स्वभाव है अल्प सुख में तृप्ति का अनुभव करके वहां रुक जाना। ये स्वभाव है, अल्प सुख में तृप्ति का अनुभव करके वहां रुक जाना। ये स्वभाव उत्तम उपासक का नहीं होता। भूमा सुख का लक्ष्य बनाए हुए है, इसलिए अल्प सुखों का त्याग करता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है। वो जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक वो अल्प सुखों में मनोरंजन नहीं करता, श्राम नहीं करता, आगे बढ़ता चला जाता है। अगर कहीं अल्प सुख में रुक गया तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट का तात्पर्य वो नष्ट नहीं हो जाएगा, पर उसका जो लक्ष्य था वो विलंब से उसे प्राप्त होगा। शतमार्ग का पथिक है, इसलिए पतित तो नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती, पर विलंब हो जाएगा। कितना विलंब होगा ये उसकी भूल के अनुसार होगा। कैसी उसने भूल की, किस विषय पर कितनी रुकावट हुई, कितनी आस्था बनी उस विषय पर, इतने समय के लिए उसको अपने शत मार्ग में जो शीघ्रता से पहुंचने का था वो रुक गया। पर शत मार्ग नष्ट नहीं होगा। खास बात यही शत मार्ग की है, इसमें कुछ नष्ट नहीं होता, रुक जाता है, पर्दा पड़ जाता है। बीच में जो हमारी चाहत है वो जब पूर्ण नहीं होगी या नष्ट नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भगवान ने कहा कि जिसका मन पूरा वश में नहीं किया हुआ है, अधकचरा है, वो योग को प्राप्त नहीं होता। यदि वही उपासक दृढ़ता पूर्वक प्रयत्न करे तो मन को वश में कर लेगा, और मन को वश में किए हुए वो योगारूढ़ कहा जाता है, परमानंद की अनुभूति का अधिकारी हो जाता है, जिसने मन को वश में कर लिया। तो अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे को रोकना प्रभु मुझे कठिन लगता है। ये मन बड़ा परमथन स्वभाव वाला है, ये बहुत बलवान है और ये बहुत जिद्दी है, बड़ा कठिन है इसको रोक पाना, बड़ा चंचल है, अस्थिर स्वभाव वाला है। प्रभु ने कहा कि ठीक बात तुम्हारी है, ऐसा ही है, यह है, चंचल है, अस्थिर स्वभाव का है, उसका स्वभाव ही है विषयों में जाना। पर यदि हम अभ्यास करें भक्ति का दृढ़ता पूर्वक, कभी नाम जप, कभी नाम कीर्तन, कभी भक्तों के चरित्र, कभी भक्तों का सानिध्य संग सुन रहे, कभी प्रभु की रूप माधुरी का चिंतन कर रहे, कभी सेवा में रत है, हमारे पास एक मिनट भी खाली नहीं है। इस अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है, और जो लक्ष्य बनाया है उस अभ्यास में हमें विस्मृति पैदा करे, उन भोगों से, उन व्यक्तियों से, उन बातों से हमें वैराग्य धारण करना है, राग नहीं रखना है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में करके परमानंद की प्राप्ति होती है। फिर अर्जुन ने पूछा कि जिसका अभ्यास चल रहा है, वैराग्य से भी है, यदि वो भगवत प्राप्ति न कर पाया तो, कहीं रुक गया, किसी भी तरह से ऐसा योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? संसार को छोड़ा और प्रभु को पाया नहीं तो उसकी क्या गति होगी? प्रभु ने सबसे पहले कहा कि उसकी दुर्गति नहीं होती। भय खत्म करो, नहीं पहुंचा हो सकता है, कहीं अरज गया हो सकता है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, पहली बात है। दूसरी बात है, जहां से उसका साधन रुका था वो पूरा सुरक्षित है। 100 तक पहुंचा है तो 99 से नहीं शुरू होगा, एक ऊपर करके ही शुरू होगा। भगवत मार्ग है, इसमें घाटा है ही नहीं, इसमें लाभ ही लाभ है। अब उसका जब शरीर छूटता है तो योग भ्रष्ट है। जिसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि संसार में सुख नहीं है और भगवत मार्ग में कदम रखकर चला, पर लड़खड़ा गया, पूर्वाभ्यास उसे कहीं गिरा दिया, कहीं फंसा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो उसकी क्या गति होगी? तो पहली बात कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका साधन वैसे ही सुरक्षित रहेगा जितना किया है। आगे भगवान कह रहे हैं, जो उपासक योग भ्रष्ट हो गया है अपने मार्ग से, वो पहले बड़े सुखद लोगों को भेजा जाता है।
स्वर्ग में भी बहुत तरह के, जैसे मृत्यु लोक है, इसमें बहुत से देश हैं, बहुत सी अलग अलग प्रकृतियां हैं, बहुत सी अलग अलग शोभाएं हैं, बहुत सी अलग अलग दुख है, अलग अलग सुखद मनोरम दृश्य हैं, यहाँ मिश्रित है। लेकिन स्वर्ग ऐसे, जैसे मृत्यु तो कितने देश, कितनी नदियां, कितना वन समुदाय, ऐसे स्वर्ग, उसमें भी अलग अलग उत्तम से उत्तम लोग, उसी स्वर्ग लोक में उत्तम से उत्तम भोग सामग्री, उत्तम से उत्तम वन दृश्य। उस उपासक को, उस योग भ्रष्ट को ना चाहने पर भी उसकी रुकावट के रूप में उसे वो मिला है जो बड़ी बड़ी ये और बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करके स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए जाते हैं, वो उसे दंड के रूप में मिला है इस मार्ग में चलना। क्योंकि ये भी प्राकृतिक मायाकृति है ना, चला था सच्चिदानंद सुख के लिए, अरझ गया तो उसको क्या मिला दंड में? नरक नहीं, दुर्गति नहीं, क्लेश नहीं, अशांति नहीं। क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है, साधारण नहीं है।